अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपकी टीचर मिस शमीम। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले कर लें ताकि आपको इसी तरीके से मेरी वीडियोस मिलती रहें। और आपको पता है कि इलस्ट्रेटर में हम तमाम टूल्स और ऑप्शंस को डिटेल के साथ पढ़ रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो फ़ॉन्ट ही है, यानी कि आप टाइप टूल कह लें, टेक्स्ट टूल कह लें, यानी कि किस तरीके से यहाँ टाइपिंग की जाती है, किस तरीके से उसको मैनेज किया जाता है और उसके ऑप्शंस वगैरह कैसे यूज़ होते हैं। टैक्स के हवाले से आज हम डिटेल को मज़ीद देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर कोई टैक्स लिखना चाहते हैं तो आपको जो टूल सेलेक्ट करना होगा वो टाइप टूल है। और टाइप टूल आप देख लें, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये रहा आपका टाइप टूल, यानी सबसे फर्स्ट वाला जो टूल है टाइप टूल, टी प्रेस करें तो ये इसका शॉर्टकट है। अब अगर आप टाइपिंग करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, आपने टाइप टूल को सिलेक्ट किया और आप देखें आपके कर्सर की वैल्यू चेंज हो गई है। जब आप पेज पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से फ़ॉन्ट लिखा हुआ मिल गया। क्योंकि ये वर्जन सीसी है तो इसके अंदर ये डमी टैग्स हमें मिल जाता है, जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई मीन्स नहीं है, बट ये एक डमी टैग्स है। अगर आप इसी को ही यूज़ करना चाहते हैं, इसी टैग्स को, तो आप यूज़ कर सकते हैं आपने। और आप देखें कि इसका साइज़ जो है वो 72 पीटी आ रहा है। अगर आप इसका साइज़ कम करना चाहें तो आप यहाँ से कम भी कर सकते हैं और साइज़ आप यहाँ से कम कर सकते हैं, यानी आपको यहाँ नज़र आ रहा है साइज़ आपने लिया यहाँ से सिलेक्शन टूल और ये देखें आपका एक टेक्स्ट तैयार हो गया। लेकिन अगर हम डमी टेक्स्ट यूज़ नहीं करना चाहते और ख़ुद टाइप करना चाहते हैं तो हमने टेक्स्ट टूल लिया अगेन और जस्ट क्लिक किया तो यहाँ पर आके आप अपनी मर्ज़ी से टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। और टाइप करने के बाद कर्सर आपको ब्लिंक करता हुआ नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये कि स्पेस देकर या नॉर्मल इसके साथ आप कुछ और भी लिख सकते हैं। लेकिन हमने कहा कि इट्स ओके, डन है, तो आप यहाँ से सिलेक्शन टूल ले लें और ये आपका एक टेक्स्ट तैयार हो गया। अगर आप इसको रिसाइज़ करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट के साथ इसको रिसाइज़ करें ताकि प्रोफेशनली आपका साइज़ बड़ा हो, यानी इक्वली हर तरफ से साइज़ बड़ा हो। वरना अगर आप नॉर्मली शिफ्ट को यूज़ नहीं करते तो आपका टेक्स्ट स्क्रैच हो जाता है और वो प्रॉपर बड़ा नहीं होता। इसको यहाँ रख देते हैं। और साइज़ के लिए आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, यानी करैक्टर साइज़ या फ़ॉन्ट साइज़, या फिर आप राइट क्लिक करें तो आप देखें फ़ॉन्ट और यहाँ पर आपको डिफरेंट साइज़ दिख रहे हैं। आप यहाँ से भी साइज़ इसके चेंज कर सकते हैं या फिर आप टाइप में जाइए और फ़ॉन्ट लिखा हुआ है और यहाँ पर भी आपके पास फ़ॉन्ट भी मौजूद है, यानी कि राइटिंग स्टाइल, और आपके पास ये डिफरेंट साइज़ भी मौजूद है, यानी जिस साइज़ पे भी आप क्लिक करेंगे उसी साइज़ में ये फ़ॉन्ट आपको नज़र आएगा। अगर आपने शिफ्ट के साथ बड़ा करना है साइज़ तो आप शिफ्ट के साथ बड़ा कर लें, या फिर आप यहाँ से बड़ा करना चाहते हैं या फिर आप इस तरफ से आके इसको कितना बड़ा या छोटा करना चाहते हैं तो आप ऐसे क्लिक करके भी कर सकते हैं और ये इक्वली बड़ा होगा, प्रोपोर्शनली बड़ा होगा आपका साइज़। और अगर आप इस टेक्स्ट के मज़ीद ऑप्शन देखना चाहते हैं तो यही ऑप्शन आप करैक्टर पे क्लिक कर दें। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है करैक्टर, तो आपको टेक्स्ट के ऑप्शन नज़र आएंगे। आपने क्लिक किया, ये आ गए। और अगर आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहे तो आप विंडोज़ में जाइए और विंडोज़ में जाके टाइप को सर्च करें। जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ, ये टाइप लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ करैक्टर, शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल टी। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं और ये देखें आपकी विंडो खुल गई है और हमारे पास अवेलेबल था इसका शॉर्टकट, या फिर कंट्रोल टी प्रेस कर दें तब भी आपके पास ये टेक्स्ट की विंडो खुल जाएगी। अगर जो भी फ़ॉन्ट सिलेक्टेड है लाइक दिस वन तो आप यहाँ से आके इसका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसी के नीचे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है जिसका नाम है सेट द कर्निंग बिटवीन टू करैक्टर, यानी कि टू करैक्टर्स के दरमियान आप स्पेस को सेट कर सकते हैं। लाइक हम इसको ले लेते हैं और अगर हम टू करैक्टर्स के दरमियान देखें तो ऑप्टिकल कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आया हमें यहाँ पर, ठीक है। और ज़ीरो पर आ जाइए, यहाँ भी हमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। आप जस्ट टू करैक्टर के बिटवीन साइज़ ले सकते हैं। हमने टेक्स्ट टूल लिया और क्लिक कर दिया, अब हमारे पास कर्सर मौजूद है और आप इसके साइज़ को ये देखिएगा कि टू करैक्टर्स के दरमियान ये स्पेस को बढ़ा रहा है। क्लिक करते रहिए, आपको कितना स्पेस बढ़ाना है ये देखिए, आप यहाँ से इसका स्पेस बढ़ा रहे हैं, यानी कर्निंग आपके पास मौजूद है। 75 कर लें
यानी कि कितना स्पेस आपको चाहिए 2 कैरेक्टर्स के दरमियान, या फिर आपने कहा कि स्पेस कम करना है या स्पेस आपको ज़्यादा करना है। माइनस पर आ जाइए तो स्पेस कम हो जाएगा और प्लस पर करेंगे तो स्पेस आप मज़ीद बढ़ा लेंगे। यानी अगर आप क्लिक करते हैं 2 कैरेक्टर्स के दरमियान तो आप इजीली स्पेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं जस्ट फॉर 2 कैरेक्टर्स। लेकिन अगर आपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, इसी के बराबर में ऑप्शन आ रहा है सेट द ट्रैकिंग। अब ये ट्रैकिंग क्या करेगा, आप स्पेस बढ़ाइए, ये हर अल्फ़ाबेट के दरमियान स्पेस को बढ़ाएगा। ये देखिए हर कैरेक्टर के दरमियान आपका स्पेस आपको कम भी होता हुआ नज़र आएगा और बढ़ता भी नज़र आएगा। यानी कि आप बढ़ाना चाहते हैं या फिर आप करीब करना चाहते हैं टेक्स्ट को, इतना ज़्यादा या फिर इतना दूर, अपनी डिमांड के मुताबिक जितना आपको पसंद आ रहा हो आप उस तरीके से फ़ॉन्ट को रख सकते हैं। हमने कहा कि नहीं, दोबारा नॉर्मल कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास यहीं पर वर्टिकल स्केलिंग आ रहा है, यानी कि अगर आप अपने टेक्स्ट को हाइट वाइज बढ़ाना चाहते हैं, ये देखिए आपका टेक्स्ट हाइट वाइज पढ़ना शुरू हो जाएगा। और यहाँ से आके देख रहे हैं कितनी हाइट कम करनी है या हाइट आपने बढ़ानी है। हमने कहा 100% रख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आ रहा है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टली आप टेक्स्ट को देखें, आप स्क्रैच कर सकते हैं जितना आप करना चाहें और ज़्यादा या कम। टेक्स्ट बहुत करीब करीब लिखना है, जगह कम है, तो आप ये स्केलिंग यूज़ कर सकते हैं। अपनी डिमांड के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक स्केलिंग यूज़ की जा सकती है जितनी कि आपको नीड हो। हमने कहा नहीं, इसको भी 100% छोड़ दिया। उसके बाद हमारे पास आ रहा है सेट द बेस लाइन शिफ्टर, और यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन था सेट द लीडिंग। अब इसको हम पैराग्राफ पर अप्लाई कर सकते हैं। हमने जो अभी तक ऑप्शन देखे वो नॉर्मल कैरेक्टर के थे, इसको डिलीट कर देते हैं। पैराग्राफ टाइप करना होगा और हमने टेक्स्ट टूल लिया, और अगर मैं इस वक्त पैराग्राफ लेती हूँ तो उसका साइज़ जो इस वक्त हमने सेट किया हुआ है 60, वही साइज़ हमें नज़र आएगा। तो हम फ़िलहाल इसके साइज़ को कुछ कम कर लेते हैं, लाइक चलें 12 कर लेते हैं। और टेक्स्ट टूल लेने के बाद मैंने क्लिक नहीं किया, बल्कि मैं ड्रॉ कर रही हूँ कि मुझे कितनी जगह पे टेक्स्ट चाहिए, और साथ ही मुझे ये डमी टेक्स्ट मिल गया है। अगर आपके पास ओल्ड वर्जन है तो आपको इस तरीके से ये ब्लैंक मिलेगा, और देन आप वर्ड से टेक्स्ट को कॉपी करके लाएँ प्रैक्टिस के लिए, या खुद टाइपिंग कर लें। लेकिन हमारे पास टेक्स्ट मौजूद है तो हम इसी पे प्रैक्टिस कर लेंगे। टेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल है, हमने सिलेक्शन टूल लिया, और यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है इसका नाम है सेट द लीडिंग। अब इसको ज़रा यूज़ करके देखते हैं। ऑप्शन का नाम आपने देख लिया, और आप पैरो यूज़ करें। देखें आपकी हर पैराग्राफ के दरम्यान स्पेस को बढ़ा रहा है, और आप चाहें तो स्पेस को यानी कि लीडिंग को कम भी कर सकते हैं। और इस तरीके से देखें तो ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गया है। यानी आपने कितना स्पेस रखना है ये आपकी मर्ज़ी है कि आप बहुत करीब रखना चाहते हैं या बहुत दूर। लीडिंग आपने यूज़ करनी हो तो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेट द बेस लाइन शिफ्टर। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, ये देखें जो आपकी बेस लाइन है, जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ, जो आपको ब्लू कलर की नज़र आ रही है, इससे ऊपर की तरफ आपका टेक्स्ट निकल कर जा रहा है कि आपने कितना ऊपर यूज़ करना है या कितना नीचे की तरफ यूज़ करना है बेस लाइन से। यहाँ देख लें आपने देखा कि बेस लाइन के नीचे यानी कि ऊपर, सबसे ऊपर जो आपकी बेस लाइन है उससे बिल्कुल हमने बाहर निकाल दिया था, या इसको दरमियान में रखना है अपनी बेस लाइन के। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है करेक्टर रोटेट आ रहा है। अगर आप अपने करेक्टर को रोटेट करना चाहते हैं तो आपका टेक्स्ट देखिए आपको घूमता हुआ नज़र आएगा, और ये बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है इसलिए आपको ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। हम थोड़ा सा टेक्स्ट ले लेते हैं, यानी जस्ट क्लिक करेंगे और ये देखिए ये टेक्स्ट आपको रोटेट कंडीशन में ही नज़र आ रहा है क्योंकि हमने सेटिंग ठीक नहीं की है। शिफ्ट के साथ इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं, और आप देखें कि आप इसको किस साइड पे रोटेट करना चाहते हैं, यानी इस तरीके से लेफ़्ट या राइट आपकी चॉइस है। और अगर हम रोटेट नहीं करना चाहते तो 0 पे क्लिक कर दें। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ऑल कैप्स। ये देखिएगा ये कैपिटल में कर देगा, आपने क्लिक किया मतलब इक्वल कर देगा तमाम टेक्स्ट को हाइट वाइज। आपने क्लिक किया कैपिटल भी हो गया और हाइट वाइज इक्वल भी हो गया। उसी के बराबर में हमारे पास स्मॉल कैप्स आ रहा है। ये देखिएगा हाइट वाइज तमाम टेक्स्ट को, यानी फर्स्ट आपका कैपिटल है उसके बाद पहले इक्वल हो गए।
यानी आपने इन दोनों ऑप्शंस को देख लिया। उसके बाद हमारे पास सुपर स्क्रिप्ट आ रहा है, ये इस पर नहीं अप्लाई होगा और ये पावर बनाने के लिए होता है। अगर आप कोई मैथमेटिकल काम कर रहे हैं और मैंने टेक्स्ट की सेटिंग चेंज करी, मतलब टेक्स्ट लिया है, टेक्स्ट टूल, और देन मैंने क्लिक किया है। अब साइज़ पहले ही मैं बढ़ा लेती हूँ, या लिखने के बाद भी बढ़ाया जा सकता है ताकि आप लोगों को सही से नज़र आए। और मैं यहाँ पर कोई मैथ का या ज्योमेट्री का या किसी भी किस्म का फार्मूला अगर हम लिखना चाहें, केमिस्ट्री का लिखना चाहें, हम लिख सकते हैं। लाइक मैंने एक्स स्क्वायर, इसको पावर बनाना है, और स्मॉल कैप्स को ज़रा ऑफ कर देते हैं क्योंकि ऑप्शन हमारा ऑन था तो वो उसी को अप्लाई कर रहा था, एक्स, और ऑप्शन को ऑफ करके फिर हम लिखते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर। अब इसको मैं पावर बनाना चाहती हूँ, 2 को मैंने सेलेक्ट किया और सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक कर दिया, और आप ये देखें कि ये मेरा टेक्स्ट पावर बन चुका है, एक्स स्क्वायर। और अगर मज़ीद टेक्स्ट टाइप करना चाहते थे तो इसी के बराबर में आप टाइप कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर कोई फार्मूला लिखना चाहूँ, लाइक पानी का फार्मूला H2O, और सिर्फ 2 को मैंने सेलेक्ट किया और सब स्क्रिप्ट पर क्लिक कर दिया, ये देखिएगा 2 मेरा नीचे की तरफ अप्लाई हो जाएगा। यानी अगर आप पावर बनाना चाहते हैं तो आप पावर भी बना सकते हैं, आप टेक्स्ट को नॉर्मल अप्लाई करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें ऑप्शन हमने ऑफ किया और दोबारा मैंने 2 को सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट टूल लिया, और ये देखें ठीक है। आपने इसको पावर बनाना है, नॉर्मल अप्लाई करना है। और पहली चीज़ ये याद रखिएगा कि अगर आपने इस पर ये ऑप्शन अप्लाई कर लिया है, दोबारा आपने यूज़ करना है तो इस ऑप्शन को ऑफ़ ज़रूर कर दें। ऑफ़ करने के बाद अपना टेक्स्ट टाइप करें, लाइक मैंने H2O टाइप किया और अब मैंने 2 को सिलेक्ट किया और सब स्क्रिप्ट पर क्लिक किया, तो आप देखें कि मेरा ये टेक्स्ट बिल्कुल नॉर्मल लिखा हुआ आ गया। पहले हमने इस टेक्स्ट को लिखा था, ऑप्शन को ऑफ़ नहीं किया था, अब हमने ऑप्शन को ऑफ़ करने के बाद अप्लाई किया तो बिल्कुल प्रॉपर आपके पास आएगा, नहीं तो वो ऑप्शन आपका ऑन रहता है। हमारे पास इसी के बराबर में ऑप्शन आ रहा है अंडरलाइन। अगर आप क्लिक कर देंगे तो देखें नीचे आपको अंडरलाइन मिल जाएगी, और अगर आपको अंडरलाइन नहीं चाहिए तो ऑफ़ कर दें। स्ट्राइक थ्रो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो टेक्स्ट आपको इस तरीके से फील होगा कि आपने कटा हुआ दिखाया है कि पढ़ भी लें और ये टेक्स्ट इसका हिस्सा है भी इस इबारत का और नहीं भी है। अगर आपने नहीं यूज़ करना तो ऑप्शन को अगेन ऑफ़ कर दें। अगर आप फ़ॉन्ट देखना चाहें तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म के फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। आप करेक्टर में जाके इसका ड्रॉप डाउन देखें तो आप यहाँ से भी ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं, यानी जो भी ऑप्शन आप यूज़ करना चाहें। टेक्स्ट को थोड़ा साइड में रखते हैं ताकि इन ऑप्शंस का व्यू देख सकें। क्लिक किया, कर्सर को रखा और डाउन एरो यूज़ करें तो ये देखें आपको प्रीव्यू शो करेगा फ़ॉन्ट्स के। आपको जो भी फ़ॉन्ट्स पसंद आ रहे हो यहाँ से आप ले सकते हैं इस तरीके से। और इनके स्टाइल्स हैं कि बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं, यानी जिसके साथ भी अवेलेबल हो आप इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। और यही फ़ॉन्ट स्टाइल आप राइट क्लिक करके भी देख सकते हैं, यानी आपको जहाँ से यूज़ करना बेटर लगे आप वहाँ से ये फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं कि आपको किस किस्म के फ़ॉन्ट चाहिए। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और आज के लिए स्टूडेंट इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी और फ़ॉन्ट को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।